हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कुंडली के ऊपर। क्योंकि कल का जो मैंने ये वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि जो भी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं वो होती ही हैं, तो किसी ने कमेंट किया कि किसी पर्सन की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब नहीं थी लेकिन उन्हें मिली। तो मैं वहाँ कुंडली की बात नहीं कर रही थी। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही थी कि हमको अपनी कुंडली दिखानी है और कोई हमें बता देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज़ कि हमें कुछ पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। यही लाइफ की ब्यूटी है। अगर कोई हमें पहले से ही बता देगा कि भाई ये होने वाला है, तो फिर लाइफ का मतलब फिर क्या मतलब है, सारा मज़ा ही चला जाएगा। दैट बीइंग सेड, कुंडली एक तरीके का साइंटिफिकली मैथमेटिकली प्रूवन मेथड है कुंडली देखना, जिसके अंदर कि हम ग्रहों की दिशा के हिसाब से, उनके डायरेक्शन के हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं कि पर्सन की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। तो काफ़ी हद तक ये मैथमेटिकल प्रोसेस होता है। पर इसके अंदर भी क्या होता है कि लोग अपने अपने कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे कि कार्ड्स को देख करके कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं ना। तो लम सम में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कुंडली को अगर आप देख रहे हो, मान लो गवर्नमेंट जॉब की ही बात करते हैं, आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो और गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, और आपने कुंडली वाले किसी को दिखाया और उसने बोला कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप जॉब की तैयारी करना बंद कर दोगे। नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। कोई भी पीस ऑफ पेपर आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। हाँ, बस आप ये कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो आप डिसाइड करोगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप में कितना कैलिबर है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना समय आपको लगता है आपके पास में है कि आप एग्ज़ाम देते रहो, लेकिन साथ में कोई और स्किल डेवलप करो और कॉन्टैक्ट्स बनाओ और तैयारी करो, जिससे कि आपके पास एक बैकअप रेडी हो। तो कभी भी इन चीज़ों को बहुत सीरियस नहीं लेना है। इन चीज़ों को पत्थर की लकीर मान करके लाइफ के फैक्ट्स नहीं बनाने हैं कि कोई और हमें कुछ बता रहा है अपनी लाइफ के बारे में कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। हाँ, उससे ये पता चलता है ऊपर ऊपर से कि मैरिड लाइफ सही रहेगी या नहीं रहेगी, मानसिक शांति रहेगी या नहीं रहेगी। ये चीज़ें कुछ मेन चीज़ें पता चलती है। पर मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने कुंडलियाँ पूरी मिलाई हैं, उनके 31, 32, 33 गुण मिले हैं और फिर किसी ना दोनों में से किसी की डेथ हो गई। तो सब कुछ मिला लिया, सब कुछ कर लिया और उसके बाद में डेथ हो गई। और अभी ये जितने लोग ट्रेन एक्सीडेंट में गए हैं या जितने लोग कोरोना में गए हैं, तो सब क्या इन सब की कुंडलियों में ऐसा लिखा हुआ था क्या? ऐसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कोई भगवान नहीं बन सकता बिल्कुल भी। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक आपको किसी ने कोई एक पूजा बता दी या कोई एक ऐसा क्रिस्टल बता दिया कि ये पूजा करने से या क्रिस्टल करने से बिजनेस एकदम बढ़ जाएगा या बच्चे हो जाएंगे या बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इन सब चीज़ों से फेथ रहता है, होप रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। हमारा ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है क्योंकि हम एक नेगेटिव उसमें चल रहे होते हैं। मैंने भी अपने वर्स्ट टाइम में, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, ऑब्सेस थी, तो मैंने भी हर तरीके के ताम तड़ीम अपनाए हैं कि मैं ये पहन लूँ, वो पहन लूँ और मुझे जिससे कि जो मैं चाहती हूँ मेरे साथ में हो जाए, मुझे मानसिक शांति मिल जाए, है ना। और कुछ समय के लिए थोड़ा लगता था, लेकिन उसके बाद में चीज़ें वापस वही हो जाती हैं। तो परमानेंट सोल्यूशन कोई, मैं क्रिस्टल्स के या किसी भी रेमेडी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ बिल्कुल भी, है ना। अगर आपको कोई चीज़ सूट होती है तो प्लीज़ डू दैट। पर बस मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें हमें लिटरली सरेंडर करनी होती हैं उस पावर के ऊपर। और अपनी तरफ से अगर आपको नॉलेज में कोई चीज़ मिल गई है, कोई फैक्ट समझ में आ गया है कि भाई मान लो ऐसा है कि आपकी कुंडली में माँ का सुख नहीं है, मतलब माँ से कोई खुशी नहीं है, तो सबसे बेस्ट रेमेडी मुझे लगती है कि जितनी भी लेडीज़ हैं हमारी लाइफ में, हम उनका रिस्पेक्ट करें। कोई भाभी है, चाची है, अब उनको जज नहीं करना। और किसी भिखारी को, भिखारी तो मेल फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता, उसको खिला देना, किसी नीडी की हेल्प कर देना, उससे हमें, अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कोई ग्रह बदल जाएगा, उससे आपको अच्छा लगेगा, आपको
बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करके। मैं तो यहाँ पे भी सेल्फिश रीज़न ही बोल रही हूँ कि उसकी हेल्प करने से आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम दूसरे की हेल्प उसकी खुशी के लिए करें ना, उतना बड़ा दिल किसी का होता नहीं है। हम लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, यही फैक्ट है। यही है, मतलब कुंडली आप दिखाइए, मोर और लेस उसको एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि उसकी कोई भी चीज़ को ऐसे लिमिटिंग बिलीफ मत बनाइए कि उसमें ये लिखा है तो यही होगा मेरी लाइफ में। उसको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की तरह आप रख सकते हैं वैसे भी, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो तो चेंज होने ही नहीं है, जो लिखा है वो तो होना ही अगेन। और अगर किसी का ऐसा हुआ है कि किसी रेमेडी से कोई बड़ा चेंज हुआ है, तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स के किसी ने ऐसा कुछ, तो मैं भी उन पंडित जी से कांटेक्ट करना चाहूँगी, क्यों नहीं करना चाहूँगी भाई। तो प्लीज़ मुझे बताइए। अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।